Hello students, in the continuation of these equations of motion, we now start equations of motion in vertical direction. In this chapter motion in a straight line, we have done equations of uniformly accelerated motion. तो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया था और उनका डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से किया था. वो इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस थी और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए यूज़ हो रही थी, जिसमें u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट covered was discussed. Now if our motion is in a straight line but it is in vertical direction, so students ये जो vertical direction में motion होती है, मान लो किसी body को ऊपर project किया, if a body is projected vertically upward or if a body is in motion in vertically downward direction, मतलब body may be dropped from some height or it may be given some initial velocity. So this is also an example of motion in a straight line. तो इस केस में क्या होता है, जो हमारी पिछली इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं उनमें हम एक ही जगह g लिख देते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इफ द बॉडी इज मूविंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड बिकॉज दिस एक्सेलरेशन हैज डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है. तो अगर बॉडी का मोशन, इफ द बॉडी हैज इट्स वर्टिकल मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो a इज रिटन प्लस g एंड दीज इक्वेशंस are transformed into the form v is equal to u plus gt, h is equal to ut plus half gt square, v square is equal to u square plus 2gh, or the height covered in nth second u plus half g into 2n minus 1. If the body is projected in vertically upward direction, चूंकि मोशन हमारा ऊपर हो रहा है तो a नेगेटिव आएगा, और वैसे भी अगर किसी बॉडी को वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, तो हम a को लिखेंगे माइनस g. सो इक्वेशंस बिकम v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh एंड nth सेकेंड में जो हाइट कवर्ड होती है u माइनस हाफ जी इंटू 2n माइनस 1. सो स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन इज गिवन टू यू फॉर होमवर्क. ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u. इट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स a b c हुज वेलोसिटी इज u/2, u/3, u/4 रेस्पेक्टिवली. ऑब्वियसली ये पॉइंट हमने ग्राउंड से लिए हैं, मतलब यहाँ से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया और यहाँ से हमने वेलोसिटी दिया u, तो ये कोई पॉइंट a है, यहाँ वेलोसिटी u/2, ये कोई पॉइंट b है वेलोसिटी u/3 और ये कोई पॉइंट c है वेलोसिटी u/4. सो आपको a b और b c का रेशो कैलकुलेट करना है. Okay, so try to solve this question. Now after covering this theoretical discussion of motion, अभी तक हमने मोशन का theoretical discussion कर लिया है. हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई मोशन क्या होती है और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है. जैसे हमने डिस्टेंस को डिस्कस किया, स्पीड को एक्सप्लेन किया, डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन किया, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड हमने स्टडी किया कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है. उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट को स्टडी किया और वेलोसिटी की डिफरेंट फॉर्म को स्टडी किया कि भाई वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. देन वी स्टडी एक्सेलरेशन एंड देन वी हैव डन द डेरिवेशन ऑफ ऑल दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड कैलकुलस मेथड वाज प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल इन दैट. Okay, now there is another way of discussing the motion of an object. मोशन को स्टडी करने का दूसरा भी एक मेथड होता है और उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड. सो ग्राफ से भी हम किसी बॉडी की मोशन को डिस्कस कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट्स, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स आर प्लॉटेड. सो फर्स्ट ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और इट इज़
it is drawn for different kind of motion. Suppose a body is in uniform motion. तो for uniform motion किस तरह का ये ग्राफ आएगा? यूनिफॉर्म मोशन तो आपको पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. देयर इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो यहाँ पर ये किसी बॉडी के मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस. सो दीज आर द टाइम इन सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, एंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर इट इज टेकन 5, 10, 15. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन एवरी सेकेंड, इन एवरी 1 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर. ओके, सो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है. सो देर इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. ओके, डेल्टा x बाई डेल्टा t और dx बाई dt. ये जो डेल्टा x है ये तो यही है. अगर मैं ए बी पार्ट ग्राफ का डिस्कस करें, ए बी पार्ट, तो ए बी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये बी सी, और ये टाइम कितना हो गया? ए सी. सो बी सी अपॉन ए सी. और इस राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी में ये बी सी अपॉन ए सी इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज नोन एज द स्लोप ऑफ लाइन. प्लीज अंडरस्टैंड, टेन थीटा, अगर कोई लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है. If a line is making an angle theta with horizontal, then tangent of that angle is called the slope. Slope का मतलब how inclined the line is with horizontal. horizontal के साथ कोई लाइन कितना एंगल बनाती है, उसके टेंजेंट को हम उस लाइन का स्लोप बोलते हैं. सो दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन ए पी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी. सो वेलोसिटी v इज गिवन बाय द स्लोप. तो एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन हमारा निकल के आ गया कि भाई अगर हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उसका जो स्लोप होगा, उसके जो एंगल का टेंजेंट होगा, टेन थीटा होगा, दैट विल गिव द वेलोसिटी और स्पीड. द स्पीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी. सो नेक्स्ट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म चेंज होता है, देयर इज इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो चेंज आते हैं डिस्टेंस और टाइम के, वो इक्वली नहीं आते, तो उसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये हमेशा एक कर्व होगा. कर्व है बट देर इज ए पैटर्न ऑब्जर्व फ्रॉम दिस कर्व. अब अगर कर्व के किसी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और हम ये देखते हैं कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है. तो ए पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ए पर टेंजेंट ड्रॉ किया, बी पर टेंजेंट ड्रॉ किया. इट इज क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ कि स्लोप ऑफ लाइन इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग. स्लोप इज इंक्रीजिंग और स्लोप गिव्स द वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. सो बी पर जो स्लोप है वो ए वाले स्लोप से ज़्यादा है. सो बी पर स्लोप कितना है? v2 10 थीटा 2, और मतलब ए पर जो स्लोप है 10 थीटा 1, इट गिव्स द वेलोसिटी एट ए. बी पर जो स्लोप है 10 थीटा 2, इट गिव्स द वेलोसिटी एट बी. सो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, theta 2 is greater than theta 1. So 10 theta 2 is greater than 10 theta 2. So v2 is greater than v1. So velocity is increasing continuously. So velocity is increasing continuously. जब velocity इस तरह से continuously increase करती है, so हम कहते हैं कि acceleration positive है. इसी तरह से दूसरा ग्राफ है. From this on this graph you can see कि भाई स्लोप इज डिक्रीजिंग. देख रहे हैं यहाँ पर स्लोप ऐसे है, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया. स्लोप इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग. सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बिकॉज स्लोप इज डिक्रीजिंग. सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, कांस्टेंट बट नेगेटिव. नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इसी तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म के लिए. तो यूनिफॉर्म में तो आपको पता ही है, देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो किसी बॉडी की मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हमारा होने वाला है. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए हम अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो आप जानते होंगे कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. So 2 points A and B are taken on the graph.
और जो ए बी लाइन है इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, ये बी सी के इक्वल, मतलब ए पर वेलोसिटी v1, बी पर वेलोसिटी v2, सो दिस इज डेल्टा v और टाइम इंटरवल इज डेल्टा t, सो बी सी अपॉन ए सी, अगेन दिस इज द टेंजेंट थीटा और स्लोप, और दिस इज कांस्टेंट बिकॉज स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज देयर। तो कंक्लूजन क्या निकला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस रिजल्ट देयर इज वन मोर रिजल्ट, अगर हम इसके नीचे का एरिया निकालते हैं तो एरिया कुछ आएगा वेलोसिटी इंटू टाइम करके, जैसे ट्रायंगल का निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का निकालना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी और टाइम को तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। सो देयर इज वन अनदर रिजल्ट विच इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करते हैं सो दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, और अगर हमारा वो स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो हमें डिस्टेंस के बारे में बताएगा। तो इसमें हमने ए से बी तक अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो ए बी के नीचे जो फिगर बन रही है, ए बी के नीचे फिगर बन रही है, एक तो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी इंटू ए डी, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ वी हैव डिस्कस्ड। ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।